हेलो एवरीवन, आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं अकाउंटिंग फॉर बोनस इशू एंड राइट इशू। काफ़ी अच्छा टॉपिक है और काफ़ी इजी टॉपिक है। यह आईसीआई मॉड्यूल है, चैप्टर नंबर 6। इसको बीकॉम स्टूडेंट भी देख सकते हैं और सीएस स्टूडेंट भी देख सकते हैं, दोनों के लिए बेनिफिशियल है। चलिए स्टार्ट करते हैं। वीडियो स्टार्ट करने से पहले आपसे छोटी सी रिक्वेस्ट है, अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब माई चैनल। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो शेयर भी करिएगा और लाइक भी करिएगा, और कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा आपको मेरी वीडियो कैसी लगी, आप किस टॉपिक से रिलेटेड अगली वीडियो चाहते हैं वो भी बताइएगा। चलिए स्टार्ट करते हैं। देखिए, अकाउंटिंग फॉर बोनस इशू एंड राइट इशू, इस चैप्टर के मैंने पहले से ही आपके लिए कुछ नोट्स तैयार करके रखे हैं। काफ़ी कंसाइज हैं और काफ़ी नोट्स हैं उसके लिए, मतलब इनफ है, उससे ज़्यादा नहीं आएगा। चलिए फिर वही देखते हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं। अकाउंटिंग फॉर बोनस इशू एंड राइट इशू, चैप्टर 6। देखिए, अकाउंटिंग फॉर बोनस इशू, बोनस इशू का मतलब क्या होता है? कैपिटलाइजेशन ऑफ प्रॉफिट एंड शेयर्स एट नो कॉस्ट। देखिए, बोनस इशू का बेसिकली मतलब ये होता है जब कंपनी के पास इनफ रिजर्व आ जाता है, मतलब काफ़ी रिजर्व हो जाता है, तो उस रिजर्व को कंपनी कैपिटलाइज कर देती है बोनस शेयर इशू करके एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर को। ठीक है, अब वो एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर को जब शेयर मिलते हैं तो उनकी कोई कॉस्ट तो लगी नहीं होती, तो जब ये पॉइंट आया आपका शेयर्स एट नो कॉस्ट, तो कैपिटलाइजेशन ऑफ प्रॉफिट मतलब रिजर्व को कैपिटलाइज कर दिया, ठीक, और शेयर्स एट नो कॉस्ट, ठीक है, कोई शेयर होल्डर को कॉस्ट नहीं पड़ी। इस तरह से डेफिनेशन बनती है आपकी बोनस इशू। इट इज़ अ कैपिटलाइजेशन ऑफ प्रॉफिट एंड शेयर्स एट नो कॉस्ट। ठीक, आते हैं इसके सोर्स ऑफ बोनस इशू पर। आप किस किस से बोनस इशू कर सकते हो, मतलब किस किस रिजर्व से। पहले देखते हैं कैपिटल रिडेम्पशन रिजर्व, सेकेंड आता है आपका सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व, थर्ड आता है आपका आउट ऑफ फ्री रिजर्व, कोई भी फ्री रिजर्व जैसे कि आपका पीएनएल और जनरल रिजर्व। फिर आता है आपका रिवैल्यूएशन रिजर्व, इफ रियलाइज इन कैश, अगर वो रियलाइज है कैश में तभी आएगा रिवैल्यूएशन रिजर्व, वरना रिवैल्यूएशन रिजर्व नहीं आता इसके अंदर। प्रायोरिटी आपको क्या रखनी है, कौन सा रिजर्व लेना है आपको, जब सब दे रखे हो। पहला आपको लेना है कैपिटल रिडेम्पशन रिजर्व, दूसरा लेना है आपको सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व, तीसरा लेना है आपको कोई पीएनएल या जनरल रिजर्व, थर्ड या फोर्थ आपको लेना है आपका रिवैल्यूएशन रिजर्व। देखिए, प्रायोरिटी मैंने अपने अकॉर्डिंग सेट की है, आप कुछ भी कर सकते हो, लेकिन बेहतर यही है कि आप अपनी कुछ प्रायोरिटी लेके चलें, इससे आपको क्वेश्चन करने में आसानी हो जाती है जब आप एग्जाम में होती हो। तो मेरी प्रायोरिटी पहले ये रहती है कैपिटल रिडेम्पशन रिजर्व, सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व सेकंड होती है आपकी, थर्ड होती है आपकी पीएनएल जनरल, फोर्थ होती है आपकी रिवैल्यूएशन रिजर्व। मेरी प्रायोरिटी ये रहती है, आप भी यही करिए, काफ़ी आसान है। चलिए इसकी जनरल एंट्री पे आते हैं। इसकी जनरल एंट्री से दो ही जनरल एंट्री हैं जिससे हम बोनस इशू कर सकते हैं। CRR मतलब कैपिटल रिडेम्पशन रिजर्व, सिक्योरिटी प्रीमियम, पीएनएल, और भी आ सकते हैं जैसे जनरल रिजर्व, डेबिट टू बोनस टू शेयर होल्डर अकाउंट, बोनस टू शेयर होल्डर अकाउंट, डेबिट टू इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट। यहाँ पे आपने इक्विटी शेयर होल्डर को अलॉट कर दिया बोनस इशू, यहाँ ड्यू करे, यहाँ पे अलॉट कर दिया आपने। चलिए और इम्पोर्टेंट टॉपिक पे आते हैं इसके। चलिए स्टार्ट करते हैं। प्रोविजन ऑफ कंपनीज एक्ट 2013 रिलेटेड टू बोनस इशू। कुछ कंपनीज एक्ट 2013 के प्रोविजन है बोनस इशू से रिलेटेड, देख लेते हैं। अकॉर्डिंग टू द प्रोविजन ऑफ कंपनीज एक्ट 2013 दे आर 5 कंडीशन मस्ट बी फुलफिल्ड बिफोर इशू ऑफ बोनस शेयर। मतलब 5 कंडीशन आपकी फुलफिल होनी चाहिए बोनस इशू करने से पहले। वो क्या है देखते हैं कि करके। इट इज़ ऑथराइज बाय आर्टिकल्स, आपके आर्टिकल से ऑथराइज होना चाहिए। रिकमेंडेशन ऑफ द बोर्ड ऑफ डायरेक्टर हैज़ बीन ऑथराइज इन द जनरल मीटिंग। बोर्ड ऑफ डायरेक्टर की रिकमेंडेशन ऑथराइज होना चाहिए जनरल मीटिंग के अंदर। नो डिफॉल्टेड इन पेमेंट ऑफ इंटरेस्ट और प्रिंसिपल इन रिस्पेक्ट ऑफ फिक्स डिपॉजिट्स और डेट सिक्योरिटीज इशू बाय इट। मतलब जो कंपनी ने इशू करी थी सिक्योरिटीज या डिपॉजिट्स लिए थे, उसके प्रिंसिपल में प्लस उसके इंटरेस्ट में कोई डिफॉल्ट नहीं होना चाहिए, पेमेंट में डिफॉल्ट नहीं होना चाहिए। आपका it has no defaulted in respect of the payment of statutory dues of the employees such as contribution to provident fund, gratuity and bonus। employee provident fund, gratuity, ये आपके statutory dues होते हैं, इसके पेमेंट में कोई भी डिफ़ॉल्ट नहीं होना चाहिए कंपनी का। the partly paid up shares if any outstanding on the date of अलॉटमेंट आर मेड फुल्ली पेडअप। ये कह रहे हैं अगर आपको कोई शेयर पार्टली पेडअप भी है तो उसको फुल्ली पेडअप करिए, क्योंकि बोनस शेयर सिर्फ फुल्ली पेडअप पे ही दिए जाते हैं, पार्टली पेडअप शेयर्स पे नहीं दिए जाते। अगर आप बोनस शेयर इशू लाना चाहते हैं, अगर आप बोनस शेयर लाना चाहते हैं तो उस डेट पे आपको जो पार्टली पेडअप पड़े हुए थे आपके शेयर, उसको पहले फुल्ली पेडअप में कन्वर्ट करना पड़ेगा, फिर उसके बाद आप बोनस शेयर ला सकते हो उसके ऊपर। लास्ट वन इज एनी ऑफ इट्स प्रोमोटर इज नॉट एन ऑफेंडेंट। कोई प्रोमोटर ऑफेंडेंट नहीं होना चाहिए, ना कोई कानूनी तोड़ होना चाहिए, ठीक है। और इंपॉर्टेंट टॉपिक पर आते हैं इसके। चलिए देखते हैं। रिस्ट्रिक्शन ऑन ए बोनस इशू। द कंपनी इशूइंग बोनस शेयर्स
शुड गिव बोनस शेयर्स टू कन्वर्टेबल पोर्शन ऑफ डेट इन फ्यूचर एट द टाइम ऑफ कन्वर्जन। कंपनी इशू कर सकती है बोनस शेयर डेट के कन्वर्टेबल पोर्शन पे, वो भी तब जब वो कन्वर्ट हो जाए। समझना ध्यान से आप, ये कंपनी इशू कर सकती है बोनस शेयर किसको, कन्वर्टेबल पोर्शन ऑफ डेट, मतलब डेट सिक्योरिटी होती है उसका कन्वर्टेबल पोर्शन होता है, उसके ऊपर बोनस शेयर इशू कर सकती है कंपनी, लेकिन तब जब वो अपना कन्वर्ट हो जाए। अगला पॉइंट देखते हैं, बोनस शेल बी मेड आउट ऑफ फ्री रिजर्व, कैपिटल रिडेम्पशन रिजर्व और सिक्योरिटी प्रीमियम कलेक्टेड इन कैश ओनली। मतलब बोनस शेयर आप इससे भी दे सकते हो, फ्री रिजर्व मतलब वही PNL जनरल रिजर्व जो आपने पीछे पढ़ा जस्ट अभी, कैपिटल रिडेम्पशन रिजर्व, सिक्योरिटी प्रीमियम कलेक्टेड इन कैश ओनली। सिक्योरिटी प्रीमियम भी तब जो वो कलेक्ट हुआ कैश में सिर्फ, ठीक है। अगले पॉइंट पे आते हैं, कंप्लीशन ऑफ बोनस इशू, एन इश्योर अनाउंसिंग बोनस इशू आफ्टर अप्रूवल बाय बोर्ड ऑफ डायरेक्टर, BOD मतलब बोर्ड ऑफ डायरेक्टर, एंड नॉट रिक्वायरिंग शेयरहोल्डर अप्रूवल विल इम्प्लीमेंट द बोनस शेयर्स विद इन 15 डेज ऑफ बोर्ड ऑफ डायरेक्टर मीटिंग। ये कह रहे हैं इश्योर अगर अनाउंस कर देता है बोनस इशू बोर्ड ऑफ डायरेक्टर के अप्रूवल के बाद और उसमें कोई शेयर होल्डर के अप्रूवल की ज़रूरत नहीं होती, तो बोनस शेयर इशू हो जाने चाहिए 15 दिन के अंदर बोर्ड ऑफ डायरेक्टर की मीटिंग से। मतलब बोर्ड ऑफ डायरेक्टर की मीटिंग हुई है उसके 15 दिन के अंदर बोनस शेयर इशू हो जाने चाहिए, ठीक है। अगले पॉइंट पे आते हैं, इसी के अंदर ही है, इन केस कंपनी नीड शेयर होल्डर्स अप्रूवल देन इम्पोर्टेंट द बोनस इशू विद इन 2 months ऑफ अप्रूवल फ्रॉम बोर्ड ऑफ डायरेक्टर। अगर कंपनी को शेयर होल्डर के अप्रूवल की ज़रूरत है, वो इम्पोर्टेंट है उनके लिए, तो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर के अप्रूवल के 2 महीने के अंदर, जब बोर्ड ऑफ डायरेक्टर से अप्रूवल हुआ है उसके 2 महीने के अंदर बोनस शेयर इशू हो जाने चाहिए। अब बोनस इशू वंस अनाउंस शैल नॉट बी विड्रॉन, अगर बोनस इशू एक बार अनाउंस कर दिए गए उसके बाद उनको वापस नहीं लिया जा सकता। चलिए, इसके लिए ये थ्योरी काफ़ी है। इसके फिर हम अगले कॉन्सेप्ट पर आएंगे, राइट इशू। उसके लिए आपको मैं अलग वीडियो प्रोवाइड करूँगा, डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक दे दूँगा, आप उसको प्लीज़ ज़रूर देखिएगा। उसके बाद हम फुल फ्लैश क्वेश्चन राइट इशू की वीडियो में ही करेंगे। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो। अगर पसंद आए तो शेयर, लाइक, सब्सक्राइब एंड कमेंट जरूर बताइएगा आपको मेरी वीडियो कैसे लगी और आपको किस टॉपिक से रिलेटेड अगली वीडियो चाहिए वो भी बताइएगा। थैंक यू सो मच।